हाय स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे आर एस अग्रवाल का इंडाइसिस का एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन नंबर 22। ये ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। इसमें हमको एग्जैक्टली करना क्या है, हमको m की वैल्यू फाइंड करनी है बाय कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ ताकि इसको सॉल्व करना इजी रहे। फॉर एग्जांपल, आपके लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है आपको 4 raised to the power n, और राइट हैंड साइड में आपको गिवन है समथिंग अराउंड 16, राइट। तो आप कैसे n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में व्हाट वी हैव 4 raised to the power n, राइट हैंड साइड में 16 है। अगर हम जैसे तैसे बेस को सेम कर दें तो हम लोग फिर उसके पावर को कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए राइट लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 4 raised to the power n। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 raised to the power 2, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज सेम। एक बार बेस सेम हो गया, उसके बाद आप पावर को कंपेयर कर सकते हो। सो बाय कंपेयरिंग पावर्स वी कैन गेट द आंसर विच इज n, n इक्वल्स टू 2, राइट। वैसे ही हम ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ओके, यहाँ पर ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 9 raised to the power 4 इंटू 3 raised to the power 2, 3 raised to the power 4 माइनस 27 raised to the power 4। डेनोमिनेटर में है 3m, 2 raised to the power 3, राइट हैंड साइड में 3 raised to the power -3। यहाँ पर एक चीज आपको और लग रहा होगा, ये वाला। बाकी सबको हम लोग 3 के बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो करते हैं पहले, जो अपने हाथ में पहले उसको कंप्लीट करते हैं, राइट। सो 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 9 को लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर के फॉर्म में, लेकिन इसका भी होल स्क्वायर है, होल होल का पावर है जो कि है 4। 3 स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, राइट। ये भी 3 raised to the power 4 हम लोग एज इट इज लिख सकते हैं। 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 3 9, 9 3 27, सो 3 क्यूब लिख सकते हैं। इसका होल पावर आ जाएगा 4। डेनोमिनेटर में व्हाट वी हैव 3 raised to the power 3m इंटू 2 raised to the power 3। ये ऑड है क्योंकि ये 3 में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। राइट हैंड साइड में वी हैव सेम। अब आगे देखते हैं आगे क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए। इसमें हम लोग प्रोडक्ट लॉ लगा सकते हैं। प्रोडक्ट लॉ में क्या होता है कि अगर बेसिस आर सेम देन वी कैन ऐड द पावर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिफोर दैट वी नीड टू मल्टीप्लाई द पावर्स। पावर के बीच में अगर आपको ब्रैकेट दिख रहा है ना, मल्टीप्लाई कर दो, सीधी बात है। बेस सेम ही रहेगा ऑब्वियसली। 2 4 8 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 3 raised to the power 4 माइनस, इधर क्या हो जाएगा, 3 4 12। इधर ब्रैकेट में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि सामने नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन कभी भी दिखे ब्रैकेट लगाओ, बाद में इजी होगा। इधर क्या है, 3 raised to the power 3m। मैं इसीलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि अगर ये एक्सप्रेशन होता तो प्रॉब्लम हो जाता। ठीक है, अभी इधर कोई प्रॉब्लम भले ही आपको ना दिखे, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि नेगेटिव साइन जब भी दिखे ब्रैकेट लगाओ। आपको धीरे धीरे जब क्वेश्चंस करोगे आपको समझ में आएगा क्यों मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि आप इतने बड़े बड़े इक्वेशन को सॉल्व करते 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 आते हो, बाद में एक नेगेटिव साइन की वजह से सब कुछ गलत हो जाता है अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते, क्योंकि समझ में नहीं आता कि वो नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई ऑलरेडी हो चुका है या नहीं हो चुका। वो सिर्फ और सिर्फ आप ब्रैकेट लगा के ही पता कर सकते हो। ब्रैकेट है नेगेटिव साइन से पहले, मतलब वो अभी भी, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर ये ऐसा है तो अल्टीमेटली अगर मैं ब्रैकेट रिमूव करूँ तो अंत में क्या मिलेगा मुझे, -2, क्यों मल्टीप्लाई हुआ है ना, +3m माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, राइट। दोनों का साइन चेंज हो गया। अगर प्लस होता तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये सेम एज इट इज ही आ जाता है। प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करो तो, और प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस ही मिलता है, चेंज नहीं होता। तो नेगेटिव के साथ जरूरी है, तो कभी भी नेगेटिव साइन दिखे, और नेगेटिव पावर में भी जो है वैल्यू चेंज कर देता है कभी कभी, अगर आपका पावर ऑड में हो। छोड़ो वो सब चीज़ें, ठीक है। अब सब ये सॉल्व हो गया है तो सबके पावर को मैं कर देता हूँ ऐड, राइट हैंड साइड में एज इट इज 3 raised to the power -3। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, पावर सारे पावर्स को ऐड कर देता हूँ। 8 + 2 + 4 कर सकता हूँ, लेकिन इसको नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोडक्ट लॉ सिर्फ प्रोडक्ट में ही लगेगा ना भाई, ये तो माइनस में है। तो इसको साइड में रख देते हैं,
अभी के लिए, अरे इधर मैंने लिखना ही भूल गया, 2 raised to the power 3 है, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 raised to the power 3m into ये 2 raised to the power 3, राइट हैंड साइड में वी हैव 3 raised to the power -3, राइट। हियर आफ्टर सॉल्विंग दिस हमको मिलेगा 8 2 10 14 पावर 14, इधर मिलेगा 3 raised to the power 12, नीचे है कुछ 3 raised to the power 3m into 2 raised to the power 3, राइट हैंड साइड में एज इट इज। इतना आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। आप ध्यान से देखिए भाई साहब, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 3 raised to the power 12 ले सकते हैं कॉमन तो ले लो, अभी के लिए ले लो, बाद का बाद में देखेंगे। तो 3 raised to the power, अगर मैंने 12 ले लिया कॉमन, इधर क्या बचा, इधर बचा 3 स्क्वायर और इधर -1। समझ में आया होगा आपको, ठीक है। इधर से मैंने 3 raised to the 12 और इसमें से भी ले लिया, इधर कुछ बचा ही नहीं, 1 बचा, लेकिन इधर 3 स्क्वायर बचा। नीचे क्या है, 3 raised to the power 3m एंड 2 raised to the power 3, राइट हैंड साइड में एज इट इज 3 raised to the power -3, राइट। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर सकता हूँ मैं, 9 - 1 हो सकता है। अभी आपको क्लियर हो रहा होगा मैंने क्यों किया ऐसा। इधर होगा 3m और ये मैं इसको अभी सॉल्व करूंगा, क्यों करूंगा आपको पता चल जाएगा। जिन्होंने बेसिक्स मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस किए हैं पास्ट में, उनको क्लियरली पता चल गया होगा कि आगे कैसे सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 8, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ये भी वैसे ही है यार, लेकिन ये तो इससे ये कट गया, बस बात खत्म, ये 2 का टंटा खत्म। अभी क्या बचा, 3 raised to the power 12 बाय 3 raised to the power 3m इक्वल्स टू 3 raised to the power -3। ओके, आगे और क्या कर सकते हैं, इसमें लगेगा क्वेश्चन लो, बेसिस आर सेम, देन वी कैन सब्ट्रैक्ट द पावर्स। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर को ऐड करेंगे, लेकिन कंस्टेंट क्या है, बेस सेम होना चाहिए। बेस सेम है तो बेस को 2 के जगह एक बार ही लिखेंगे, लेकिन पावर हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। ओके, then obviously we can't subtract the powers क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये है टर्म, ये दोनों ही टर्म है, लेकिन लाइक टर्म्स में ही तो सब्ट्रैक्ट हो सकता है ना। देखो कांस्टेंट भी टर्म है, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, ठीक है। तो मैंने इससे पहले भी जब वीडियो शुरू किया था उसमें बताया था कि हमको बेस ही तो सेम करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का बेस और सेम है तो पावर को कंपेयर करो भाई। पावर क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, 12 - 3m और राइट हैंड साइड में -3। बस अब लीनियर इक्वेशन, अगर क्वेश्चन सॉल्व करना आता होगा इक्वेशन तो कर सकते हो आप। कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास ले जाऊं, ये +12 है उधर लेके जाऊंगा क्योंकि मुझे m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -3m इधर रह जाएगा, उधर -3 है, वो प्लस का 12 था तो इधर माइनस का 12, -3m, ये हो जाएगा -15, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल, 3m इक्वल्स टू 15। मुझे m की वैल्यू चाहिए, 3 को रिमूव करना है, 3 और m के बीच में मल्टीप्लिकेशन में है, m उधर हो जाएगा डिवाइड, सॉरी 3 हो जाएगा डिवाइड, 3 5 15, क्या मिलेगा अंत में m की वैल्यू 5। थैंक यू सो मच।